हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के परीक्षण कौन कौन से हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक परीक्षण पढ़ा। पहला परीक्षण जो था वो था ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कैसे किया जाएगा। तो उसमें आपने पढ़ा था कि अगर प्राथमिक एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के पहले एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड का जब पुनः ऑक्सीकरण होगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। जो सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर वो क्या बनाता था, कीटोन। और जो तृतीयक एल्कोहल था, टर्शियरी एल्कोहल था, उसका ऑक्सीकरण जो है वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगा। प्रबल अम्लीय माध्यम में वो बहुत कठिनाई से ऑक्सीकृत होगा और कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर के वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन का मिश्रण। यानी कि प्राथमिक एल्कोहल ने क्या बनाया, ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल ने क्या बनाया, ऑक्सीकरण करने पर कीटोन। और तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगा। प्रबल अम्लीय माध्यम में कठिनाई से ऑक्सीकृत होकर के वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन का मिश्रण बनाएगा। तो वो तो ऑक्सीकरण विधि थी। अब जो दूसरी विधि है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के परीक्षण में, वो है विहाइड्रोजनीकरण विधि। विहाइड्रोजनीकरण, इसका नाम से ही स्पष्ट है ये कि इसमें हाइड्रोजन को क्या करना है, निकालना है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन को क्या करना है, निकालना है। तो जो प्राथमिक एल्कोहल होगा, प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र ये। तो प्राथमिक एल्कोहल को जब हम कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो इसका विहाइड्रोजनीकरण होगा, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बचेगा क्या, RCHO एल्डिहाइड और प्लस क्या हो गया, H2। यानी कि जो प्राथमिक एल्कोहल है अगर उसका हम विहाइड्रोजनीकरण कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके करेंगे तो ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। जो सेकेंडरी एल्कोहल है ये, इसका जब हम कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीकरण करेंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो विहाइड्रोजनीकरण करने पर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। यानी कि C डबल बॉन्ड O प्लस क्या हो जाएगा, H2। यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल जो है ये विहाइड्रोजनीकरण करने पर क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। ठीक है। अब जो तृतीयक एल्कोहल है, थोड़ा अभिक्रिया को समझने के लिए हम तृतीयक एल्कोहल को ऐसे लिखें, CH3, मतलब इस R को हमने मेथिल के रूप में चेंज कर दिया और यहाँ पर हमने इसको लिखा COH। इसका जब हम विहाइड्रोजनीकरण करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो यहाँ पर मेथिल समूह कितने, 3, तो होगा विहाइड्रोजनीकरण। लेकिन यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल में जो टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल है ये, इसमें से विहाइड्रोजनीकरण ना होकर के क्या होगा, इसमें से जल बाहर निकलेगा। तो कैसे जल बाहर निकलेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये C लिख दिया हमने, यहाँ OH लिख दिया हमने, यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया और यहाँ पर CH3 कर दिया। ये सेम यही चीज़ है ना ये। अब यहाँ पर होगा तो विहाइड्रोजनीकरण, लेकिन हाइड्रोजन ना निकल करके क्या निकलेगा, जल निकलेगा। यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके इस OH में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और जब H2O बन जाएगा तो इस अभिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे, CH3 ये वाला, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ये C, उसके बाद ऊपर वाला CH3 और यहाँ से हाइड्रोजन एक निकल गया तो क्या बचा, CH2। और जब CH2 बचा तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इसको ऐसे डबल बॉन्ड C, या डबल बॉन्ड उसको मैं से यहाँ लगाते हैं, जगह कम है नीचे, CH2। अब यहाँ का H और यहाँ का OH क्या बन गया, जल। तो ये निकल गया H2O।
जल बन गया, वाटर बन गया। तो कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर क्या बना ये एल्कीन बना। क्या बना ये एल्कीन, कोई भी एल्कीन। अब इसका नाम क्या है 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपीन 1 एल्कीन है ये, इसका IUPAC नाम हुआ 2 मेथिल प्रोपीन 1। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का हम विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, मतलब हाइड्रोजन को निकालेंगे कॉपर के साथ, जब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, तो जो प्राथमिक एल्कोहल है ये विहाइड्रोजनीकृत होकर के एल्डिहाइड बनाएगा। तो अगर एल्डिहाइड बनता है विहाइड्रोजनीकरण करने पर, तो इसका मतलब जो एल्कोहल है वो प्राथमिक एल्कोहल है। जो सेकेंडरी एल्कोहल है ये विहाइड्रोजनीकृत होकर के क्या बनाएगा कीटोन बनाएगा, और जो टर्शियरी एल्कोहल है ये विहाइड्रोजनीकृत होकर के क्या बनाएगा एल्कीन बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया विहाइड्रोजनीकरण विधि। अब इसके बाद जो और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने का अगला परीक्षण है वो तीसरा परीक्षण है लुकास परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आया ये लुकास परीक्षण। तो सबसे पहले ये जान लें कि लुकास परीक्षण है क्या। तो सबसे पहले इसमें हमको जानना है कि लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। लुकास परीक्षण में हमको पहले जानना है लुकास अभिकर्मक क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आया लुकास अभिकर्मक क्या होता है। लुकास अभिकर्मक तो जिंक क्लोराइड का सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो मिश्रण होता है, जिंक क्लोराइड का सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो मिश्रण होगा वो हमारा कहलाता है लुकास अभिकर्मक। क्या कहलाता है लुकास अभिकर्मक। तो जो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल हैं ये लुकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH, या इसको हम सीधे ऐसे लिखें ROH प्लस, क्योंकि तीनों एल्कोहल सेम ही चीज बनाएंगे, प्लस HCl और यहाँ पर ZnCl2। तो इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या है लुकास अभिकर्मक है। और यहाँ पर ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड RCl प्लस H2O। यानी जो प्राथमिक एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा और तृतीयक एल्कोहल होगा वो तीनों ही लुकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाएंगे। लेकिन इसमें जो अंतर करने का तरीका है ये कि जो तृतीयक एल्कोहल होगा उसकी क्रियाशीलता जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी लुकास अभिकर्मक के प्रति। जो सेकेंडरी एल्कोहल होगा इसकी थोड़ा कम होगी, और जो प्राथमिक एल्कोहल होगा इसकी क्रियाशीलता जो होगी वो सबसे कम होगी। यानी कि जो तृतीयक एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल है, वो जब लुकास अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो वो इस क्रिया करने पर एल्किल हैलाइड बनाएगा और विलयन को क्या कर देगा धुंधला कर देगा, धुंधला कर देगा। और धुंधले करने में जो समय लगेगा वो लगभग 25 से 30 सेकंड का समय लगेगा, यानी कि बहुत तेज़ी से धुंधला करेगा। और जो सेकेंडरी एल्कोहल है ये इस विलयन को, लुकास अभिकर्मक के विलयन को धुंधला करने में समय थोड़ा ज़्यादा लेगा, लगभग 4 से 5 मिनट का समय लेगा, 4 से 5 मिनट। और जो प्राथमिक एल्कोहल होगा ये लुकास अभिकर्मक के विलयन को धुंधला नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे परीक्षा में आता है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का लुकास अभिकर्मक के प्रति क्रियाशीलता का क्रम लिखिए, तो तृतीयक एल्कोहल बहुत तेज़ी से धुंधला करेगा इसके विलयन को लगभग 20 से 25 सेकंड में या 25 से 30 सेकंड में। सेकेंडरी एल्कोहल थोड़ा समय ज़्यादा लेगा, 4 से 5 मिनट में धुंधला करेगा। और जो प्राथमिक एल्कोहल है वो इसके विलयन को धुंधला नहीं करेगा। तो अगर जब एल्कोहल की अभिक्रिया प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो चाहे वो तृतीयक हो, जब इसकी अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक से कराएंगे तो अगर विलयन तुरंत धुंधला हो जाता है
तो इसका मतलब वो तृतीयक एल्कोहल है। अगर धुंधला होने में थोड़ा समय ज़्यादा लेता है तो इसका मतलब वो सेकेंडरी एल्कोहल है, और अगर धुंधला होता ही नहीं है तो इसका मतलब वो प्राथमिक एल्कोहल है। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों ने ये पढ़ा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के 3 परीक्षण आप लोगों ने पढ़ लिए, ऑक्सीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि और लुकास परीक्षण। अब इसके बाद के टॉपिक अगले वीडियो में।